हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, पहले हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में से हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे कि मेटल को हम पहले एयर में बर्न करेंगे। उसके लिए हम पहले कुछ मेटल लेते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, ठीक है, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसे कुछ मेटल्स लेके इसको हम एयर में बर्न करेंगे। सो बर्निंग के टाइम क्या होगा? बर्निंग के टाइम ये जो मेटल्स है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा मेटल ऑक्साइड। सो सपोज एक मेटल हम लेते हैं कॉपर। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, लेकिन जो रिएक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड कर, मतलब बर्निंग जो है सारे मेटल्स का सेम नहीं होगा। बर्निंग का जो रेट है, ठीक है, जैसे सोडियम, ये सब मेटल्स का जो एयर में ऑक्सीजन के साथ इसका जो बर्निंग है ये बहुत विगोरस होगा। कुछ मेटल के साथ ये बर्निंग इतना विगोरस नहीं होगा, जिस जैसे सोडियम, ओके, या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, सो ये मेटल्स का जो बर्निंग है सेम नहीं है। सारे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी सारे मेटल्स का सेम नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा कॉपर ऑक्साइड। सो मेटल्स सारे ऑक्साइड बनेगा। सो मेटल ऑक्साइड हमने पता है ये एक्चुअली बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है मेटल ऑक्साइड, इन बेसिक इन नेचर होता है। ओके, जैसे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनता है कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ओके, ये एक सॉल्ट है, ये एक वाटर है। सो ये बेसिक है बोल के ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम या जिंक। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्या होता है, सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एसिड के साथ तो ये रिएक्ट करेगा, लेकिन ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, NaOH, जो कॉपर ऑक्साइड नहीं करता। सोडियम एल्यूमिनेट बोल के एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है एंड वाटर, NaAlO2। ओके, ये एक सॉल्ट है, तो यहाँ पे दिख रहा है NaOH। NaOH तो एक बेस है और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ये जिंक ऑक्साइड भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये बोथ ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे ये बेसिक ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे ये एसिड ऑक्साइड है क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे ये एसिड बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये है बेसिक ऑक्साइड और ये एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे ये रिएक्शन में है एसिडिक ऑक्साइड। ओके, सो इस तरह का ऑक्साइड के, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड नहीं करता है। ठीक है, सो ये हमने जाना कुछ ऑक्साइड के बारे में, कुछ मेटल्स का।
अभी इसमें से जो मेटल्स हमने लिया, इसमें से कुछ ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है। ओके, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होता है, बनता है बेस। ओके, और पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होता है और बनता है बेस, KO2, KOH, NaOH, ये सब बेस है। ओके, ये वाटर में डिसॉल्व होता है। अभी ये जो बार्निंग में ऑक्सीजन का, ये मेटल्स का बार्निंग से हमें ये तो पता चला कि सारे मेटल्स का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी सेम नहीं है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी डिफरेंट है। सेम रेट पे ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ओके, डिफरेंट है सारे मेटल्स का। जैसे सोडियम बहुत विगोरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम। ओके, इतना विगोरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कि इनको हम ओपन एयर में नहीं रख सकते, इसको हमको केरोसिन के अंदर इमर्स करके रखना पड़ता है, केरोसिन के अंदर डुबो के रखना पड़ता है सोडियम, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम पोटेशियम। ओके, लेकिन जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है, इनके केस में क्या होता है? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक लेड, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम या जिंक, ठीक है, और लेड, इनके केस में होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनके सरफेस में एक ऑक्साइड लेयर बनता है। सपोज ये एल्यूमिनियम है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे इसका सरफेस में एक ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनेगा। या जिंक हुआ तो जिंक के सरफेस में जिंक ऑक्साइड का एक लेयर बनेगा। सो ये लेयर क्या करता है? ये लेयर फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है। मतलब एक बार ऑक्साइड बन गया, इसके बाद ये दोबारा फिर से ऑक्साइड नहीं बना पा रहा है। ये जो बाकी रिमेनिंग जिंक है या बाकी जो एल्यूमिनियम है, इसको और फर्दर ऑक्सीडेशन में ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट कर रहा है। इसको ऑक्साइड बाकी फिर से ऑक्साइड होने में इसको प्रिवेंट कर रहा है ये। ओके, ये ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड बन गया और फर्दर इसको ऑक्सीडेशन नहीं करने दे रहा है। ओके, ये जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो ये सब मेटल्स के केस में होता है। अभी जो आयरन है, आयरन एक्चुअली बार्न नहीं करता है। ओके, आयरन जो है आयरन बार्न नहीं करता है, लेकिन आयरन का जो फीलिंग्स है, ओके, आयरन फीलिंग्स है, वो बार्न करता है। आयरन फीलिंग्स मतलब आयरन का बहुत छोटा छोटा पीस होता है, छोटा छोटा आयरन का पीसेस होता है, वो बर्न करता है। ओके, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न विगोरसली। ऐसे ही कॉपर का जो होता है, कॉपर भी बर्न नहीं करता है, बट कॉपर का भी हॉट मेटल होता है। कॉपर का भी मतलब वो मोल्टेन स्टेट में होता है। हॉट मेटल मतलब उसमें बोल सकते हो उसको थोड़ा लिक्विड स्टेट, विस्कस कॉपर जैसा होता है। ओके, लिक्विड स्टेट मतलब उसमें उसको कॉपर को बहुत अगर हीट किया जाता है तो ओके, तो थोड़ा जैसे पिघला हुआ कॉपर है। ओके, तो वो है हॉट मेटल ऑफ कॉपर। हॉट मेटल ऑफ कॉपर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का, उसके ऊपर हॉट मेटल के ऊपर कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ब्लैक कलर का। ओके, कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, हॉट मेटल ऑफ कॉपर। तो ये है कॉपर ऑक्साइड। सो ये कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी से, रिएक्शन से हमें पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कौन सा मेटल का रिएक्टिविटी, कौन सा मेटल का अच्छा है या कौन सा मेटल का पुअर है।
हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज इससे हम बना नहीं सकते। जैसे यहाँ पे थोड़ा हमें आइडिया मिला कि सोडियम पोटाशियम ये सब बहुत हाईली रिएक्टिव है, इससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, ओके, ये सब इससे कम रिएक्टिव है। बट हम अगर जिंक, ये सब जिंक, आयरन, लेड या कॉपर, इन सब के रिएक्टिविटी के बारे में हम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से इनका रिएक्टिविटी के बारे में हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चला। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, और ये याद रखना है जो सिल्वर और गोल्ड है, ओके, सिल्वर और गोल्ड है, ये इवन हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर जो और गोल्ड है हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर और गोल्ड ऐसा मेटल है हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, इसको हमें वाटर के साथ कैसे ये सब मेटल रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। ऑक्सीजन से हमें कुछ मेटल का तो आइडिया हुआ, जैसे सोडियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम का, लेकिन हम लेड, जिंक, एल्यूमिनियम ये सब के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं चला। ओके, सो हम क्या करते हैं, वाटर के साथ ये सब मेटल का रिएक्ट कराते हैं। सो वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, पहले बनता है मेटल ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड, फिर दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्ट करके बनेगा सोडियम ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, और ये जो सोडियम ऑक्साइड ये तो वाटर में डिसॉल्व होता है, सो वाटर में डिसॉल्व होता है बल्कि बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सो ये जो सोडियम पोटाशियम ये दो मेटल इतना हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ भी, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है। ओके, मतलब सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ भी ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है, और ये रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा फिर से, ओके, ये रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, ओके, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी, इसमें भी फायर लग जाता है, ओके, हाइड्रोजन में आग लग जाता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन कैचेस फायर। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ओके। सो ये कोल्ड वाटर में भी ये मेटल, ये सोडियम, ये जो कोल्ड वाटर के साथ भी सोडियम पोटाशियम रिएक्ट करता है इसीलिए से, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके वजह से हाइड्रोजन में भी फायर लग जाता है। लेकिन अभी कैल्शियम, इसके बाद आता है कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, ओके, वाटर के साथ, कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सोडियम पोटेशियम के जैसा इतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, ओके। सो यहाँ पे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसमें जो हाइड्रोजन बनता है इसमें
जो फायर आग नहीं लगता है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लगता है। ओके, और ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम फ्लोट करने लगता है बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो ये जो कैल्शियम है ये फ्लोट करने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये बबल्स ऑफ जो हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है इसके साथ ये मेटल के साथ स्टिक कर जाता है। अब इसके बाद आया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये करता है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट। हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर, सो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम के बाद कैल्शियम, लेकिन इसमें हाइड्रोजन में जो हो वो हाइड्रोजन में आग नहीं लगता है। ओके, ये याद रखना है। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन ये इसके साथ रिएक्ट करके बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है, लेकिन इसमें ये हॉट वाटर चाहिए मैग्नीशियम के लिए। ओके, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब मेटल क्या करता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ओके, स्टीम वाटर, जिसमें वाटर गैसियस स्टेट में होता है। ओके, तो हमने देखा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जिंक, आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। एंड लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो लेड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। सो हमें यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन से कुछ आइडिया लगा कौन सा मेटल वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। ओके, ये नो रिएक्शन, इसमें वाटर के साथ नो रिएक्शन। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नो रिएक्शन। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम